नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बार विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन की आंसर की आप सभी को पता है, आज ही आई है। तो इसके मैथ के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैथ का जो पेपर है उसके पेपर को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन सामने दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ बोला है कि किसी अनुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद क्रमशः 4, 6 और 12 है। यानी कि पहला आप सभी का कितना है, 4 है, दूसरा पे कितना है, 6 है, तीसरा हमें याद करना है, चौथा हमें 12 दे रखा है। आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अनुपात लेते हैं। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, तो आप कहोगे कि ए बटे बी बराबर कितने के होता है, सी बटे डी के बराबर होता है। अगर ए की वैल्यू हमारी 4 है, बी की वैल्यू हमारी 6 है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तीसरा पद तो हमारा सी है, और डी की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सी बराबर लिख सकते हैं। ये 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 12 गुणे 4 बटे में 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 में 4 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 4 यानी कि 8। तो 8 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप सभी से बोला है परमेयीकरण करने के लिए। अगर देखा जाए मेरे भाई, यहाँ पर वैल्यू लिखी कितनी है आप सभी की, रूट के अंदर 6 लिखी है, फिर आप सभी के बटे में लिखी, भाग का मतलब बटा, ब्रैकेट में आप सभी का √5 माइनस √3। अगर इसका परमेयीकरण करना है तो इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि ये माइनस दिया हुआ है तो प्लस से हमें गुणा कर देना है। √5 माइनस √3 ये कर देंगे, प्लस से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी हमारा सही हो पाएगा। परमेयीकरण करने का सही तरीका यही है। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² माइनस b², यानी कि हम करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ऊपर √6 तो ऊपर रहेगा ही, इंटू √5 प्लस √3 ये तो रहेगा ही मेरे भाई। नीचे क्या हो जाएगा, आप सभी √5 का स्क्वायर कर दोगे माइनस √3 का स्क्वायर कर दोगे। तो जब भाई मेरे भाई इसको करोगे तो आपके पास नीचे बचेगा क्या, ये तो √6 ऊपर बचा ही, गुणे में √5 बचा प्लस √3 बचा। ठीक है, अब इसको करोगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर करो तो 5 बचेगा, और इसको अंतर कर दोगे तो 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, √6 इंटू ब्रैकेट में √5 प्लस √3, और इसके हिसाब से हमारा तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी सही था आप सभी का। चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप सभी को। बोल रहा है कि 2 सहेलियां अम्मू और बीनू के पास कुछ कैंडीज हैं, कुछ टॉफियां हैं, उनमें से एक के पास दूसरे से 10 अधिक हैं। अम्पू के पास मौजूद कैंडी उनके पास मौजूद कुल कैंडीज का 60% थी, तो प्रत्येक के पास कितनी कैंडीज थी। बोल रहा है कि अम्मू के पास मौजूद कैंडीज उनके पास मौजूद कुल कैंडी का 60% थी, यानी कि अगर मेरे पास 100 कैंडीज थी टोटल, तो इसके पास कितनी थी, 60 कैंडीज थी टोटल का। अगर इसके पास 60 कैंडीज थी तो मेरे भाई इसके पास कितनी कैंडीज होगी, 40 कैंडीज होगी। अब बोल रहा है यहाँ पर देखो अंतर कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर अंतर आ रहा है 20 का, मगर 20 नहीं होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 10 का ही तो अधिक है, तो 20 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी कि कह सकते हो कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो आपको बोला प्रत्येक के पास, तो इसके पास 60 थी, इसके पास 40 थी, तो 60 में 1/2 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो कितना हो गया, 30 हो गया। और मेरे भाई यहाँ पर अगर 40 है तो 40 में 1/2 से गुणा कर दिया तो मेरे भाई 20 हो गया, यानी कि 30 और 20 या 20 और 30 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन देखो, बोला है यदि श्रेया 7 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। देखिए वास्तविक दूरी कितना होगी। देखो मेरे भाई, जब 7 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाती है तो कोई गति तय करेगी, मान लो x किलोमीटर गति तय करेगी। ठीक है, जब 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी मेरे भाई तो कुछ दूरी तय करेगी, वो दूरी कितनी होगी, उससे 20 किलोमीटर अधिक तय करेगी। मेरे भाई बताओ, यहाँ पर जब हम स्पीड हमने 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो हमारी डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। ठीक है, 20 किलोमीटर की हमने डिस्टेंस अधिक तय कर ली। तो मेरे भाई बताओ उसकी वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक दूरी तो उतनी ही है ना भाई, 7 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ना था, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20 ही होगी, यानी कि यहाँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर दौड़ता तो 20 किलोमीटर तो अधिक दौड़ता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि 24 रुपये में 6 आम खरीदे और 18 रुपये में 3 आम बेचे। देखो मेरे भाई 6 आम खरीदे, कितने में खरीदे आप सभी बताओ मेरे भाई, 24 रुपये में खरीदे कि नहीं खरीदे, 24 रुपये में खरीद लिए। तो एक आम की कीमत मुझे बता सकते हो, एक आम की कीमत कितना हो जाएगा, 24/6 यानी कि 4 रुपये। एक आम की कीमत 4 रुपये, इतना उसका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब बोल रहा है कि
3 आम कितने में बेचे मेरे भाई, बेचने वाली बात करते हैं, 18 रुपये में बेचे। तो मेरे भाई बताओ एक आम कितने में बेचे होगा, एक आम बेचा होगा उसने 18/6, 18/3 यानी कि 6 रुपये में बेचा होगा। यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो CP बराबर अगर हमारे पास 4 है और SP बराबर हमारा 6 है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 रुपये पे हो रहा है। 100 से गुणा करते 25 से कटे 25 दूना 50, ये हमारा 50 हो जाएगा। तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 24 माइनस √3 का मान ज्ञात करें ठीक दशमलव के 3 स्थानों तक। मेरे पास 24 हो गया, माइनस √3 का मान आप सभी को पता है कि 1.732 करके होता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो मेरे भाई। तो लगभग आप सभी का 22 के लमसम में आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। बोल रहा है कौन सी धनराशि 60% कम करने पर 160 रुपये हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई कोई राशि है जिसको अगर हम 60% करेंगे तो 40% ही बचेगा उसका, और वो 160 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे भाई बताओ, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, ये गुणा हो जाएगा 4 में, यानी कि 4 गुणे 100 यानी कि मेरे भाई 400। तो वो राशि कितनी होगी मेरे भाई, 400 रुपये होगी। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है एक पेंटिंग पर अंकित मूल्य 2400 रुपये, यानी कि उसका MP कितना है मेरे भाई, 2400 रुपये है। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% की दो गुनी छूट की पेशकश की, अंततः उसे कितने भाई 2400 रुपये, 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा मेरे भाई, अब 15% की छूट देगा तो 85 रुपये में बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा मेरे भाई। ये 2 0 से ये 2 0 बिल्कुल कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 5 से काटेंगे 5 × 10, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 24 × 4 × 17 यानी कि 7 चौक 28, 8 चौक 32, जिसके लास्ट में 2 हो तो 16 32 का राइट आंसर आ जाएगा। हम जल्दी कर सकते थे इसको। अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल के लिए 12% दर से 1040 रुपये साधारण ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। 1040 रुपये है, आप सभी को पता है कि PRT का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, PRT/100, यही हमारा क्या होता है, SI होता है। तो P हमारा कितना है, 1000 कितना है, 1040 रुपये है। दर हमारी कितनी, 12% और समय हमारा 2 साल है। 100 से नीचे भाग दे दिया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बाकी हमें ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। देखो 2 दूना 4 और 4 चौक क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि गुणे 24 हो जाएगा, और 4 चौक 16, जिसके लास्ट में 6 हो, यानी कि 49.6, ये हमारा लास्ट में जाएगा, जिसके लास्ट में 6 हो गया। ठीक है, बोला है कि 28 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा, देखो टोटल हमारा 28 लीटर है और अनुपात हमारा कितना दे रहा है भाई, 4:3 है। यानी कि जोड़ोगे तो मेरे पास 7 आ रहा है। 7 की वैल्यू कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 4 के बराबर है। तो 1 के बराबर दूध हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, इसमें 4 3 12, तो 16 लीटर हमारा दूध हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि पिछले वर्ष के दौरान बैंक में जमा में 60% की वृद्धि हुई, अब 8440 रुपये है। एक साल पहले क्या था मेरे भाई, मतलब कि पहले तो को 100 था, अब 160 हो गया। 60% की वृद्धि हुई ना मेरे, 100 से 160 हो गया, और 160 की वैल्यू कितनी है, 8440 के बराबर है। तो आप सभी को 100 की वैल्यू बतानी, तो इसमें 160 से भाग दे के 100 से गुणा कर दो मेरे भाई। गुणा करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 से काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, 5 बार में जाएगा ये। इसके बाद कितना बचेगा, 4400, फिर 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 52 दशमलव कुछ आप सभी का आएगा, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं, तो 52.75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक धनराशि को ABCD के बीच 7 5 4 2 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि C को D से 500 रुपये अधिक मिलता है तो, देखो मेरे भाई अनुपात यहाँ पर दे रखा है आप सभी को, ABCD, यानी कि 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है। अब C और D के बीच का डिफरेंस देखो कितना है मेरे भाई, 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू कितने बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितने के बराबर होगी, 2 से भाग दो तो 250 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 250 का है तो B का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा तो 500 है, 5 है, 5 में 25 में 5 से गुणा कर दो, यानी ये 250 में 5 से गुणा कर दोगे, 25 25 125, यानी कि 1250, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि 8 सहकर्मियों की औसत आयु 16 है, अब 2 नए सहकर्मी शामिल है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए कर्मी की औसत बताओ। देखो भाई 8 आदमी थे, उसकी औसत आयु 16 वर्ष थी, यानी कि सभी 16 के थे। अब 2 नए आ गए, यानी कि 10 आदमी हो गए,
और औसत आयु कितनी हो गई, 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि अब 17 हो गई मेरे भाई, 17 हो गई। अब बोल रहा है कि औसत आयु देखो, मैं अगर यहाँ से टोटल निकाल लें तो 16 में अगर 8 से गुणा कर दे तो 8 छंग 48, 128 हो जाएगा। और इसमें गुणा कर दे मेरे भाई तो 10 आदमी हो गए। अब औसत आयु 1 बढ़ गई है तो 170 हो जाएगा। ठीक है, तो नए सर औसत आयु पूछा, इनको अंत घटा दो, 170 में से 128 घटा दो, सीधा अंतर आ जाएगा आप सभी का, 2 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो 42 जो आया है वो टोटल आयु, इनका औसत पूछ रहा है, तो 42 में 2 से भाग दे दो तो 21 आ जाएगा। तो यानी प्रत्येक की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। बोला एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 300 किलो है, 30 किलोग्राम है और 20 किलोग्राम है और 24 किलोग्राम है। ठीक है, और वाले दो क्या बोलो भैया, एक कक्षा में 14 छात्रों का, 14 छात्र हैं मेरे भाई, इनका औसत वजन कितना है भाई, 30 केजी है। बोल रहा है कि क्रमशः 20 किलोग्राम, 24 किलोग्राम और 2 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं। अब औसत का वजन कितना होगा, यानी कि मेरे भाई देखो पहले कितना था भाई, 14 था, 14 में 3 से गुणा, 14 3 42, यानी 420 किलो टोटल वजन था। अब उसमें 2 और जुड़ गए, यानी कि 20 जुड़ गए, 24 जुड़ गए मेरे भाई, जोड़ दो इनको, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो गए, ये टोटल हो गए। अब 14 से 2 बढ़ गए मेरे भाई, प्लस 2 कर दो, यानी कि 16 छात्र हो गए। अब इसमें 16 से भाग दे दो। ठीक है, अब 16 दूना 32, 16 16 3 48, यानी कि 2 बार में जाएगा, बचेगा कितना आप सभी के पास, आपके पास बचेगा 4। ठीक है, और 16 9 144, यानी कि आप सभी का 29 किलोग्राम आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, बोल रहा है कि अनिल एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है और सुनील इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। विमेल की सहायता से उन्होंने इस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। अब विमेल अकेले ही उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो भाई अनिल जो है ना, अनिल क्या है, वो 14 दिन में काम कर सकता है और सुनील जो है वो 20 दिन में कर सकता है। अब तीनों मिल जाते हैं, यानी कि अनिल, सुनील और विमल, ये तीनों मिल जाते हैं तो 4 दिन में हो जाता है। इनका एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा आप सभी का, ऐसा एलसीएम लो जो कट जाए इससे, तो कितना ले लें, 14 5 70 70 140, 140 लेना पड़ेगा, 140 ले लेते हैं। तो आप सभी का कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10 बार में, ये कितनी बार में जाएगा आप सभी का 7 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा आप सभी का 4 3 12 और 5 20 ना 35 बार। तो मेरे भाई आप सभी से पूछा गया है कि विमल अकेले कितने दिन करें। देखो मेरे भाई अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो a प्लस एस प्लस वी, यहाँ कितना आ रहा है 35 आ रहा है, और a और s की वैल्यू देखो कितना आ रहा है 10 और 17 17 आ रहा है, 10 प्लस 7 17 आ रहा है, प्लस v आ रहा है। 35 में से घटा दो 17, 35 में से 17 घटाओगे तो मेरे भाई बचेगा कितना, 18 बचेगा। यानी कि विमल किसी काम एक दिन में कितना काम कर सकता है, 18 काम कर सकता है। तो उससे करना कितना, 140 करना है, तो 140 में 18 से भाग दे दिया मेरे भाई। 2 से काटेंगे 70 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 9 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 9 63, 63 और 7, यानी कि 7 सही 7/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, तो नुकसान पर बताइए। देखो 140 रुपये में बेचने पर, देखो 140 रुपये का मैंने बेचा भाई, वो तो उसका एसपी हो गया। अब 20 रुपये का लॉस हो गया ये, तो मेरे पास सीपी कितना होगा उसका, सीपी इन दोनों को जोड़ तो 160 रुपये का होगा। तो 160 रुपये पे मेरे भाई 20 रुपये की हानि हुई, 100 से गुणा कर दिया मेरे भाई, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 8 हो गया, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 12.5% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस हो जाएगा। राइट आंसर है। अब बोल रहा है कि 8√4 इंटू 16√4 का मान क्या होगा मेरे भाई। देखो 8 को 16 में गुणा करोगे ही, अच्छा √4 का गुणा करोगे तो 4 बचेगा आप सभी बार, यानी कि आप सभी बार कितना बचेगा, 6 चौक 24 और फिर 8 चौक 32 चलेंगे, जिसके लास्ट में 2 आएगा, यानी 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, एक पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी कम से कम 4 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखो मेरे भाई देखो यहाँ पर अगर आपका पुलिस वाला है, ठीक है, और यहाँ पर आपका चोर है,
अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, 68 मीटर से देख लेता है मेरे भाई। यहाँ पर पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी है 9 मीटर पर सेकंड। नहीं सॉरी, ये 9 है और ये 4 है ना, उल्टा हो गया, फिर से हटा देता हूँ। ये पुलिस है, इनके बीच के चोर है, ठीक है। इसकी पुलिस की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड और इसकी है 4 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई तो 68 मीटर की दूरी है, दोनों ही इसी दिशा में भागेंगे, चोर भी इधर भागेगा इधर भागेगा, यानी कि हमें 68 मीटर की दूरी डिस्टेंस करनी है। और इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 का। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्यों, जब एक ही दिशा में दोनों भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। यानी कि 68 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 13 बचे तो 65 होता है, यानी बचेगा हमारा 3, यानी कि 13.6 सेकेंड में पकड़ लेगा। दूसरा नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोला निम्नलिखित संख्याओं के संख्या समूह का औसत ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि 13, 42, 22, 35 और 68 का आपको औसत ज्ञात करना है। अगर औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से ऑर्डर में लगा लेते हैं। 13, 22 कर लो, उसके बाद मेरे भाई 35 कर लो, उसके बाद 42 कर लो, फिर इसके बाद 68 कर लो। अगर आप देखोगे तो इसके बीच में 13, 22, 42 और 68 के बीच में 35 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा औसत होगा वो इनके बीच का होगा, 35 से करीब का होगा। तो अगर फिर भी अगर हम इसको जोड़ के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, औसत निकालना जोड़ लो। तो मेरे भाई इसको जोड़ोगे, सभी को जोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे भाग दे दो। तो 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 8 20 का 0 हासिल लगा 2, फिर कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 6 18 बटे में 5, 5 से भाग दोगे तो 5 3 15 5 6 30 36, इसका ऐसे हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। बोला है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद 22,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 6% की दर से, देखो अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 6% है ना, 6% है तो हम कह सकते हैं 0, 3 वर्ष की दर से ना, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे तो 50, यानी कि 50 रुपये से कितना हो रहा है मेरे भाई, 53 हो रहा है। इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करोगे 3 साल के लिए है मेरे भाई, तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, इसको सिंपल ही कर लो। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे ना आप सभी से, तो आप सभी का क्या होता है, P1 + R/100 की पावर 3 बराबर आप सभी का क्या हो जाएगा, -P बराबर सभी का हो जाएगा CI। यानी कि P हमारा कितना है मेरे भाई, 22,000 है, $22,000 हो गया। P1 + R की वैल्यू 6/100 हो गई, पावर 3 हो गया, -22,000 हो गया, बराबर हमारा CI हो गया। देखो ये 22,000 तो हो गया हमारे पास, इसको करोगे तो मेरे भाई काटोगे 3 50, यानी कि हो जाएगा 53 बटे में 50, 53 बटे में 50 और 53 बटे में 50 माइनस सब सभी का 22,000, बात वही आएगी, कुल मिला के CI हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 0 से 3 0 काट दें तो ये 3 0 से ये 3 0 3 0 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, फिर यहीं पर काटना शुरू कर देते हैं, या फिर हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर यही आएगा, आप हल कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। या फिर हम तरीके से करते तो इस तरीके से भी ना करके वही अपने वाले तरीके से करते तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो हम करते 50 का क्यूब करते और 53 का क्यूब करते मेरे भाई, ठीक है। ये करते 50 का करते तो 5 × 5 = 25, 25 से 125, 3 0 आता। और इसका करते 53 का करते मेरे भाई, 53 का क्यूब करते तो कितना आता है, एक बार मैं कर लेता हूँ और 53 × 53 × 53 ये आ जाता है आपके पास 1,48,877 में भाई, ठीक है। इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, इसको इक्वल टू करके -125,000 कितना आ जाता है मेरे पास, 23,877 आ जाता, ठीक है। ये इनके बीच का डिफरेंस आ जाता। अब बोल रहा है कि अब भाई इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, इसकी वैल्यू है मेरे भाई 22,000 के बराबर। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 3, यानी कि एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 22 बटे में 125 के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
यानी इसमें 22/125 से गुणा कर देना पड़ता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 5 2 7 1 8, ठीक है। यानी हमें भाग देना पड़ेगा इसमें, तो हम काटे पीटेंगे, भाग देंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 22 कर लो, फिर भागे 125 कर लो, तो आप सभी का इतना आ जाएगा 42.02.35, ये इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक है। बोला साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में एक राशि को 40% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद उसी दर पे 1400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बोला साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में एक राशि में 40% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद उसी दर पे 14,000 का, देखो 4 साल पे एक राशि पे 40 वर्ष की वृद्धि, यानी कि मान लो ये राशि अगर मान लो पी थी, तो अब उसका एज 4 साल बाद कितना हो जाता है मेरे भाई, 140 रुपये हो जाता है। तो यानी कि 4 साल का ब्याज देखोगे मेरे भाई, तो 40 रुपये ब्याज मिला उसको, ठीक है। यानी कि 4 साल का ब्याज मेरे भाई 40 रुपये था, तो 1 साल का ब्याज कितना था मेरे भाई, 10 रुपये था। 1 साल का ब्याज 10 ही रुपये तो था। तो मेरे भाई बता 3 वर्ष बाद उसी दर पे, यानी कि ब्याज की दर कितनी थी, हर साल 10 रुपये मिल रहा था, यानी कि 10 रुपये मिल रहा था 100 पे, 100 से गुणा करोगे, यानी कि 10% ब्याज दर थी। तो 3 वर्ष बाद उसी दर पर 14,000 रुपये का, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 14,000 रुपये मेरे भाई 3 वर्ष के लिए 10% की दर से आप सभी का कितना ब्याज होगा मेरे भाई, यहाँ से जीरो से 0 कट जाएगा, 14, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, उसी दर से 10% की दर से, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1,000, ऐसा करोगे 1331, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई बताओ, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 331, इतना रुपये ब्याज मिल रहा है। 1,000 की वैल्यू कितने के बराबर है मेरे भाई, 14,000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर रहेगी, 14 के बराबर जाएगी। इसमें 331 में 14 से गुणा कर दो मेरे भाई, जिसके लास्ट में 4 आ रहा हो, यानी कि आप सभी का 46, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बोल रहा है एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल थी, वह कुछ इकाइयों का 75% बेचता है और अभी भी उसके पास 125 इकाइयाँ मूल रूप से उसके पास कितनी हैं, ठीक है। एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर और इरेजर और पेंसिल थी, वह कुछ इकाइयों का 75% बेचता है और अभी भी उसके पास 125 इकाइयाँ हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर मेरे भाई देखो 75% अगर उसने बेचा है, तो बचा कितना होगा 25%, यानी 25% कितने के बराबर है, 125 के बराबर है। तो मेरे भाई 100% कितने के बराबर होगा आप सभी का, 125/25 गुणे 100, यानी कि 25 से काटोगे 25 25 125, यानी कि 500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 500, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से बोल रहा है कि A3 B6 × 16 फिर आप सभी से बोला A4 B2 और फिर 2, ठीक है मेरे भाई। आप मुझे बताओ मेरे भाई कि यहाँ A3 है और A4 है, तो 4 3 7 होगा, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये 6 है, ये 2 है, यहाँ 8 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब गुणा करके देखो, 16 चौके 64, 16 का स्क्वायर करोगे तो 15 का 256 हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी कि 8 6 48, जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, इसी के लास्ट में 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला एक आदमी 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगले 4 घंटे 40 किलोमीटर घंटे से चलाता है। तो असल देखो, टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो 2 घंटे मेरे भाई 50 किलोमीटर की स्पीड है, तो कितना दूरी तय कर लेगा, 50 दूना 100 किलोमीटर तय किया। फिर 4 घंटे मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया, तो 4 चौक 16 160 किलोमीटर तय कर लिया होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 100 + 160 हो जाएगा, और समय कितना लग गया, 2 + 4, यानी कि मेरे भाई इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो 60 बटे में 6 हो जाएगा। 6 से करोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 6 से 18 43 दशमलव कुछ आएगा आपके पास, 13 दशमलव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बोला है कि जेसन अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जमाल अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये दोनों मिलकर 9 दिन में। देखो जो जेसन है ना मेरे भाई, जेसन ही ना, हाँ जेसन है जो, वो 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। जेसन हमारा 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, और जमाल और प्लस जेसन अगर ये दोनों मिल जाते हैं ना तो काम को 9 दिन में करते हैं। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो मेरे भाई 180 एलसीएम ले लो, ये 9 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जमाल अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 11 दिन में कर सकता है। 20 में से 9 घटा दो, ठीक है, 11 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि 180 काम कितने दिन में करेगा। 180 में 11 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपके सारे 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी आपको और भी सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैनल पे, तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अभी के लिए चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।